नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। दिल्ली में फेल हुई आर्टिफिशियल रेन, अब कुदरत ही सुधारेगी हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए की गई आर्टिफिशियल रेन की कोशिश नाकाम रही। क्लाउड सीडिंग के बावजूद हवा में मौजूद प्रदूषक कणों पर खास असर नहीं पड़ा। अब मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में कुदरती बारिश से AQI में सुधार हो सकता है। राजधानी में फिलहाल हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि अब दिल्ली की सांसें बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मौसम पर है। दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक केस का पर्दाफाश, लड़की का भाई और चाचा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने फर्जी एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा किया। पिता की गिरफ्तारी के बाद अब लड़की के भाई और चाचा को भी हिरासत में ले लिया गया। जांच में सामने आया कि परिवार ने झूठा मामला रचकर किसी निर्दोष युवक को फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस ने सबूत जुटाकर पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। इस घटना ने राजधानी में सनसनी फैला दी, जब पुलिस सभी आरोपियों से साजिश की असली वजह जानने में जुटी हुई है। दिल्ली में कल से कई गाड़ियों की एंट्री बैन, प्रदूषण पर CAQM की सख्ती। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने बड़ा फैसला लिया। कल से कई प्रकार के डीजल और पेट्रोल वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई। ये पाबंदी ग्रैप 3 के तहत लगाई गई है ताकि AQI को और बिगड़ने से रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकतम उपयोग करें और प्रदूषण नियंत्रण में मदद दें। MCD उपचुनाव में बीजेपी ने सांसदों को रखा दूर, रेखा सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा। दिल्ली में होने वाले MCD उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं। बीजेपी ने रणनीति के तहत इस बार सांसदों को प्रचार से दूर रखा है और जिम्मेदारी मंत्रियों व विधायकों को सौंपी है। पार्टी का फोकस स्थानीय मुद्दों और जमीनी नेटवर्क पर रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। इन चुनाव का नतीजा न केवल MCD बल्कि रेखा सरकार की साख पर भी असर डाल सकता है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध। दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा और दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ गंभीर सबूत मौजूद हैं और उन्हें रिहा करना जांच को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोपी 2 साल से अधिक समय से जेल में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अगली सुनवाई तय की। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए की गई आर्टिफिशियल रेन की कोशिश नाकाम रही। क्लाउड सीडिंग के बावजूद हवा में मौजूद प्रदूषक कणों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में कुदरती बारिश से AQI में सुधार हो सकता है। राजधानी में फिलहाल हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि अब दिल्ली की सांसें बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मौसम पर है। शादी सीजन में 6.5 लाख करोड़ का कारोबार, दिल्ली में होंगी 4.8 लाख शादियां। देश भर में दिसंबर का महीना शादी सीजन का सबसे बड़ा दौर बनने जा रहा है। अनुमान है कि करीब 4.8 लाख शादियों के साथ अकेले दिल्ली में ही हजारों करोड़ का कारोबार होगा। वहीं पूरे देश में इस सीजन में 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होने की उम्मीद है। ज्वेलरी, होटल, फैशन और ट्रैवल इंडस्ट्री को मिलेगी बड़ी रफ्तार। माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे भव्य शादी सीजन साबित होगा। जम्मू कश्मीर सरकार का बयान, 50% आरक्षण सीमा एब्सोल्यूट नहीं, विशेष परिस्थितियों में छूट संभव। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। सरकार ने विधायकों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय 50% आरक्षण सीमा एब्सोल्यूट यानी पूर्ण नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार ने कहा कि यह फैसला सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और विपक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली में मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग, टांग में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में अपराधी और पुलिस के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। एक कुख्यात बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसकी टांग पर गोली लग गई। घायल हालात में उसे मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।
दिल्ली स्कूल्स में बदले दाखिले के नियम। अब पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र होगी 6 से 7 साल। राजधानी दिल्ली के स्कूल में अब बच्चों के दाखिले के नियम बदल दिए गए। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 से 7 वर्ष के बीच होनी जरूरी होगी। वहीं बाल वाटिका कक्षा के लिए भी नई उम्र सीमा तय की गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, ताकि बच्चों को सही उम्र में स्कूली शिक्षा की मजबूत शुरुआत मिल सके। दिल्ली में सिर्फ 12 लाख में घर का मौका। 7 नवंबर से डीडीए हाउसिंग स्कीम शुरू। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए एक बार फिर से लोगों के लिए सस्ती आवास योजना लेकर आ रहा है। 7 नवंबर से शुरू होने वाली इस नई हाउसिंग स्कीम में मात्र 12 लाख रुपए में घर खरीदा जा सकेगा। इस योजना के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में LIG और EWS श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध होंगे। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे और अलॉटमेंट ड्रॉ के जरिए होगा। डीडीए का दावा है कि ये राजधानी के घर के सपने को साकार करने का बड़ा मौका है। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड का कमाल, सूंघकर पकड़वाई 1.2 करोड़ की चरस। दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड ने एक बार फिर से अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग का शानदार नमूना पेश किया। पुलिस के स्पेशल डॉग ने सूंघकर 1.2 करोड़ रुपए की चरस बरामद कराई। ये ड्रग्स एक ट्रक में बड़ी चालाकी से छिपाई गई थी, लेकिन प्रशिक्षित कुत्ते ने पल भर में पुलिस को सुराग दे दिया। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड की तारीफ करते हुए उसे विशेष रिवॉर्ड देने की घोषणा की। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, क्लाउड सीडिंग ट्रायल सफल रहा, लेकिन नमी की कमी से नहीं हुई बारिश। दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए की गई कृत्रिम बारिश की कोशिश पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग का ट्रायल तो सफल रहा, लेकिन हवा में पर्याप्त नमी न होने के चलते बारिश नहीं हो पाई। सिरसा ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआती प्रयोग था और रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस तकनीक से दिल्ली की हवा सुधरने की उम्मीद है। एम्स दिल्ली में पहली बार कार्बाइड गन से आंख की चोट के मामले दर्ज। डॉक्टर्स ने की बैन की मांग। दिल्ली के एम्स में पहली बार कार्बाइड गन से आंख की गंभीर चोटों के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर के मुताबिक इन सस्ते खिलौने गनों से निकली गैस और कण आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कई मरीज एम्स की ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स ने सरकार से इन गनों की बिक्री और इस्तेमाल पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वीडियो कॉल पर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट। रिटायर्ड बैंकर दंपति से 50.5 लाख की ठगी। साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड बैंकर और उनकी पत्नी को 3 दिन तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा और उनसे 50.5 लाख ठग लिए। आरोपियों ने खुद को सरकारी एजेंसीज का अधिकारी बताकर दंपति पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए और डराकर पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश अभी जारी है। जांच में सामने आया है कि गैंग विदेश से ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय 2025 पुरस्कार मिला। दिल्ली स्थित वसंत वैली स्कूल को BW एजुकेशन लाइट हाउस अवार्ड्स 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब मिला। स्कूल की संस्थापक और अध्यक्ष रेखा पुरी ने ये पुरस्कार अपनी पूरी टीम को समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों मोर्चों पर संतुलित शिक्षा देना रहा है। समावेशन और विविधता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्स बच्चों को साथ पढ़ने बढ़ने का अवसर देना स्कूल का मूल सिद्धांत है। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI पहुंचा बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। प्रदूषण बढ़ने के चलते स्कूल और दफ्तरों के बाहर धुंध छाई हुई है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों को घरों में रहने की सलाह दी। सरकार ने भी हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए। क्लाउड सीडिंग फेल होने पर आपका हमला, कहा टैक्स पेयर्स के पैसे पर नौटंकी सर्कस। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की कोशिश नाकाम होने पर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का ड्रामा जनता के टैक्स के पैसों पर किया गया नौटंकी सर्कस था। उन्होंने आरोप लगाया कि वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी कर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। भारद्वाज ने मांग की है कि सरकार बताए इस असफल प्रयोग पर आखिर कितनी बार पैसा खर्चा हुआ। अब ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो हो सकती है परेशानी।
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने ट्रैफिक और आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस से जुड़ी हर जानकारी जैसे ई चालान, रिन्यूअल, वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करता है तो तुरंत मैसेज अलर्ट मिलेगा। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाकर रखे आरोपी कांड, पुलिस एनकाउंटर में ढील। मुंबई में दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एक शख्स ने कई मासूम बच्चों को बंधक बना लिया था, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई में सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जवाबी फायरिंग में आरोपी ढेर हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आरोपी के पीछे कोई गैंग तो नहीं था। दिल्ली में बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब, 2 भाई गिरफ्तार, बेचते थे परमाणु डिजाइन की जानकारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आदिल हुसैन और उसके भाई अख्तर हुसैन को फर्जी पासपोर्ट बनाने और विदेशी एजेंसीज को भारत के परमाणु डिजाइन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों भाई लंबे समय से ये काम कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसीज अब इनके विदेशी संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का विरोध, लोगों ने लगाए पानी दो के नारे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वे एक कार्यक्रम में पहुंचे। स्थानीय लोगों ने हाथों में बैनर लिए जमकर नारेबाजी की, पानी दो। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इलाके में लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई है और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। हंगामे के बीच पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि प्रवेश वर्मा ने लोगों की शिकायतें सुनने का आश्वासन दिया। हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं, परेश रावल की फिल्म पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता परेश रावल की नई फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं। जस्टिस ने यह स्पष्ट किया कि फिल्म को पहले ही सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए अदालत दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा संरक्षित है और सेंसर की भूमिका सीमित होनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती शुरू, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। शिक्षा निदेशालय ने गेस्ट टीचर्स के कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए अभ्यर्थियों से अपील है कि समय रहते फॉर्म भरें। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और नियुक्ति दिल्ली सरकार के स्कूल्स में अस्थायी रूप से होगी। दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में तैनात हुए 75 हाईटेक ड्रोन, कमान 108 महिला कर्मियों के हाथ। दिल्ली पुलिस ने अपनी तकनीकी क्षमता को और मजबूत करते हुए 15 जिलों में 75 हाईटेक ड्रोन तैनात किए। खास बात यह है कि इन ड्रोन की कमान 108% महिला पुलिस कर्मियों के हाथों में होगी। ये ड्रोन निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा राहत जैसे अभियानों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पुलिस का कहना है कि ये पहल राजधानी में अपराध नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण दोनों को नई ऊंचाई देगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।